ओम श्री गुरुवे नमः। आज के आधुनिक युग में संवाद के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं, पर प्राचीन काल में जब यह साधन नहीं थे, तब ऋषि मुनि या देवता किस प्रकार आपस में बातें करते होंगे, यह सोचने का तथ्य है। पर क्या आप जानते हैं, उस समय भी एक ऐसी विद्या थी जिसके माध्यम से व्यक्ति कितनी ही दूर क्यों न हो, आपस में एक दूसरे के विचारों को आसानी से पहुंचा सकता था। आइए जानते हैं वह विधा जिसके माध्यम से आज भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के मन तक पहुंचा सकता है। मन की अतीन्द्रिय क्षमता, टेलीपैथी। हमारे मन में अद्भुत सामर्थ्य व शक्ति है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। इसका कारण है कि हम अपने जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि अपने मन को शांत, स्थिर व एकाग्र नहीं कर पाते और न ही इसकी अनोखी व अद्भुत क्षमताओं को महसूस कर पाते हैं। जिस तरह सूर्य बहुत ऊर्जावान है, लेकिन उसकी किरणें विश्व ब्रह्मांड में चारों ओर बिखरी रहती है, लेकिन इन्हीं किरणों को यदि लेंस के माध्यम से किसी कागज के ऊपर एकत्र कर लिया जाए, तो वह इन किरणों की तपन से जलने लगता है। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। मन को स्थिर व एकाग्र करने पर ही इसकी सामर्थ्य को जाना जा सकता है और इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। आज वैज्ञानिक प्रगति के इस दौर में हम सभी के पास मोबाइल है, जिनके माध्यम से हम सरलता से अपने विचारों व भावनाओं को दूसरों के साथ अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सदियों से गतिमान इस सृष्टि में पहले भी विचारों व भावनाओं का दूरगामी संप्रेषण होता था, और यह सब होता था मन की अद्भुत सामर्थ्य द्वारा, जिसे आज की भाषा में टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी का अर्थ है अपने मानसिक विचारों या उपचार तरंगों व भावनाओं को जगत में कहीं पर भी किसी के मन में भेजना और उसको प्रभावित करना। यह क्षमता अवचेतन मन की एक अद्भुत शक्ति है कि हम बैठे-बैठे अपने मन से कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पेड़, पौधे, जानवर यानी ब्रह्मांड की हर वस्तु के साथ, चाहे वह ग्रह, सितारे ही क्यों न हो, हम संपर्क कर सकते हैं। टेलीपैथी हमारी स्वाभाविक क्षमता है। यह मानव ही नहीं, जानवरों और पक्षियों में भी होती है, और यह सब संभव होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन के कारण, क्योंकि सूक्ष्म जगत से हमारा संपर्क सूत्र कोई है, तो वह है हमारा अवचेतन मन। टेलीपैथी द्वारा हम हजारों मील दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क करके संबंध स्थापित कर सकते हैं, और जो विशेष विचार या भाव उस तक पहुंचाना चाहते हैं, वह पहले अपनी कल्पनाओं में साफ साफ देखते हैं, फिर अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर दूर बैठे व्यक्ति से अवचेतन मन में भेजते हैं। जब भी हम टेलीपैथी करते हैं, तब हमारे अवचेतन मन का दूर बैठे व्यक्ति के अवचेतन मन के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। फिर जो भी कल्पना उसके अवचेतन मन में भेजी जाती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसके अवचेतन मन में धीरे धीरे तरंगित होने लगती है। नियमित रूप से ये कल्पनाएं भेजने से विचार तरंगे प्रबल होने लगती हैं, और जैसे जैसे ये तरंगे दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन में प्रबल होने लगती है, वैसे वैसे वह प्रबल विचार उसके चेतन मन तर्क बुद्धि पर हावी होने लगता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति वैसा ही सोचने या व्यवहार करने लगता है। चेतन मन जितना मजबूत होगा, उतना ही उसको प्रभावित करना मुश्किल होगा और समय भी अधिक लगेगा। कमजोर मन जल्दी प्रभावित होता है। इस तरह टेलीपैथी द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में, अपने संबंधों में, परिस्थितियों में, अपने जीवन में मनचाहा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दिल से की गई प्रार्थनाएं, दुआएं और सद्भाव टेलीपैथी के कारण ही काम करती नजर आती है। तांत्रिक नकारात्मक शक्तियां भी टेलीपैथी के नियमों के अंतर्गत ही दूर बैठे किसी भी व्यक्ति के मन में परिवर्तन लाती है, उसको वशीभूत करती हैं, उसके दिमाग का संचालन करती है। अगर टेलीपैथी नहीं होती तो संसार में कोई तांत्रिक शक्ति कभी काम नहीं करती, न ही प्रार्थनाएं, दुआएं काम करती। अवचेतन मन की इसी अद्भुत शक्ति के कारण आज ये सभी चीजें फलीभूत होती हैं। रेकी, प्राणिक हीलिंग, डाउजिंग स्पिटिंग विज्ञान या अन्य प्राण ऊर्जा के उपयोग
कि विश्व भर में जितनी भी उपचार तकनीकें हैं, उसमें से टेलीपैथी की स्वाभाविक क्षमता के कारण हम उपचार प्राण ऊर्जा को विश्व में किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को भेज सकते हैं। इसके द्वारा हम दूर बैठे-बैठे ही उन्हें छोटी-बड़ी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं कार्मिक बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। आमने-सामने बैठकर रेकी उपचार से और दूर बैठे व्यक्ति की रेकी व प्राण उपचार करने में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं होता। इसके उलट दूर उपचार में जहाँ कुछ ही सेकंड में उपचार निपट जाता है, वहीं आमने-सामने के रेकी उपचार में लंबा समय लगता है, क्योंकि दूर उपचार में उपचारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित कर सूक्ष्म स्तर पर शीघ्र काम करना शुरू कर देती है। यह सत्य विश्व भर में लाखों रेकी उपचारकों द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग कर सिद्ध किया जा चुका है। टेलीपैथी द्वारा हम अपने पूर्व कर्मों के दोष का उपचार कर उन्हें समाप्त कर सकते हैं। भविष्य में भेजकर अपना मनचाहा भविष्य भी निर्मित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जहां किसी और व्यक्ति को दूर उपचार द्वारा स्वस्थ कर सकता है और परिस्थितियों को पॉजिटिव कर सकता है, वहीं हजारों लाखों लोग मिलकर संपूर्ण विश्व में एवं ब्रह्मांड में उपचारात्मक ऊर्जा भेजकर एक सकारात्मक रूपांतरण एवं परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसी विशाल ऊर्जा का प्रभाव आना निश्चित होता है, क्योंकि हजारों लाखों लोग यदि एक सशक्त भावना की तरंगों को रचते हैं, तो तरंगों की यह शक्ति ऐसे ही ब्रह्मांड में कहीं गायब हो जाए, यह असंभव है। उसका सकारात्मक प्रभाव दिखता ही है। टेलीपैथी द्वारा हम समय और सीमाओं से परे भूतकाल में कहीं भी, किसी भी युग में या भविष्य के किसी भी युग में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। टेलीपैथी ठीक हमारे मन में उठे या देखे गए भाव के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना से चंद सेकंड में संपर्क स्थापित कर सकती है। टेलीपैथी द्वारा आप दूर बैठे प्राणियों का उपचार कर सकते हैं। पेड़ पौधों का उपचार भेजकर उन्हें सामान्य पौधों से ज़्यादा स्वस्थ, हरा भरा और बड़ा बना सकते हैं। टेलीपैथी द्वारा एक ही जगह बैठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर हजार तरह के कार्य किए जा सकते हैं। टेलीपैथी कोई नई खोज नहीं है। सदियों से लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में गहराई से परिचित होना, इसका अपने जीवन में प्रयोग करना जरूर नई बात हो सकती है। टेलीपैथी में एक सिद्धांत कार्य करता है कि हम सभी इस विश्व ब्रह्मांड में आपस में जुड़े हुए हैं और इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। जिस तरह पानी से भरे हुए टब में यदि एक तरंग उठती है, तो उसमें भरे हुए पूरे जल को तरंगित करती है। उसी प्रकार टेलीपैथी में भी संप्रेषण के माध्यम से तरंगे अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। उसमें अंतर मात्र इतना होता है कि संप्रेषित तरंग जिस व्यक्ति के लिए भेजी जाती है, केवल उसी के पास पहुंचती है। सब लोग उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। टेलीपैथी मन की अन्य कई महत्वपूर्ण सामर्थ्यों में से एक है और यह तभी विकसित होती है जब मन शांत, स्थिर एवं एकाग्र होता है। इसके लिए मन में टेलीपैथी प्रक्रिया का अभ्यास भी करना पड़ता है। अभ्यास करते करते मन विकसित होने लगता है और यह क्षमता स्वतः आने लगती है। आज के युग में लोग इसकी आवश्यकता भले ही न समझें, लेकिन अपने मन को समझने व जानने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मन की एक ऐसी सामर्थ्य है जिससे हमें परिचित होना चाहिए। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।